हाँ जी, नमस्कार। कैसे हैं सब लोग? चलिए, उम्मीद करते हैं सब अच्छे ही होंगे। चलिए, कल हमने थोड़ा सा रिवीजन किया, पूरा जितना हमने 3 क्लासेस में किया था उसके बाद थोड़ा बहुत आगे किया। चलिए, आज उसके आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा बहुत रिवीजन कर ही ले, नहीं पता चला सब ऐसे मिट जाए। तो चलिए, सबसे पहले बात करेंगे नटाल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो नटाल कांग्रेस की स्थापना हमारी 1894 में। उसके बाद एक बात करते हैं तो पहला साप्ताहिक समाचार पत्र, इसकी भी हमने कल बात की थी। पहला साप्ताहिक समाचार पत्र हमारा इंडियन ओपिनियन साप्ताहिक समाचार पत्र था। कब? 1903-4 के मध्य। यदि बात करते हैं उसके संपादक की, तो संपादक थे हमारे मनसुख लाल जी। यदि क्वेश्चन आता है हमारा फिनिक्स आश्रम की स्थापना, फिनिक्स आश्रम की स्थापना 1903। कब फिनिक्स आश्रम की स्थापना? 1903। यदि क्वेश्चन आता है हमारा लियो टालस्टाय आश्रम, तो उसकी स्थापना हमारे 1910 में। कहाँ पे? 1910 में। चलिए, सबसे पहले यदि आपको पूछा जाता है कि गांधी जी रंगभेद की नीति का शिकार हुए, या पूछा जाता है किस स्टेशन पे उन्हें ट्रेन से उतार दिया गया था, तो हमारा है मैरिसबर्ग स्टेशन। कौन सा स्टेशन? मैरिसबर्ग स्टेशन। कौन से सत्र में एडमिशन लेने के पश्चात या प्रवेश लेने के पश्चात 1 साल बाद स्कूल को छोड़ देते हैं गांधी जी, तो कॉलेज कौन सा था? भावनगर का श्यामदास कॉलेज। चलिए, ये सब बातें हमने कर ली थी। गांधी जी की पहली गिरफ्तारी कब? पहली गिरफ्तारी 1908 में, वर्कर्स हर्ट जेल, सबको पता है। कौन सा एक्ट था वो? ट्रांसवेथियास्टिक एक्ट, जिसमें क्या था कि जो भारतीय होंगे, जो दक्षिण अफ्रीका में भारतीय रह रहे हैं, उनको अपना क्या, उनको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। वह रजिस्ट्रेशन को गले में लटका के घूमना होगा। इसी के विरोध में गांधी जी ने जीवन का पहला सत्याग्रह या सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रशिक्षण किया। कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में। ये सब बातें हमने कल अपने रिवीजन क्लास में की थी। चलिए, ये सब सबको पता ही होगा, ये सब बातें हम कर चुके हैं। चलिए, आज बात करते हैं उसके आगे। सर्वप्रथम चलिए लिखते हैं। अब ये कंप्लीट हो गया हमारा दक्षिण अफ्रीका में पूरा। उसके बाद बात कर लेते हैं बीच में जो गांधी जी आए, बीच में 1901 में, जो भी बीच में अरेबिया के जहाज से अब गांधी जी को भारत बुलाएंगे। जो दक्षिण अफ्रीका में होना था वो तो घट चुका है। चलिए, अब बात करते हैं आगे की। चलिए, शुरू करते हैं। 1 मिनट दीजिएगा। चलिए, अब बात करते हैं। कल हमने लास्ट बात की थी, क्या लास्ट बात की थी हमने? लियो टॉलस्टॉय आश्रम की स्थापना, जिसे सत्याग्रह की जननी कहते हैं। यदि आपसे क्वेश्चन आता है सत्याग्रह की जननी, तो लियो टॉलस्टॉय आश्रम याद रखिएगा। सत्याग्रह की जननी लियो टॉलस्टॉय आश्रम। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा, गांधी जी के नेतृत्व में कौन सा मार्च निकाला गया? तो कौन सा मार्च था वो? द ग्रेट मार्च। कब? 1913 में। न्यूलैंड से नेटाल तक, न्यूलैंड से नेटाल तक 2000 सत्याग्रहियों के साथ। चलिए, अब बात करते हैं आज सर्वप्रथम, अब हम बात करेंगे गांधी जी की। तो गांधी जी सर्वप्रथम दक्षिण अफ्रीका से 1901 में भारत वापस आते हैं। कहां पे? 1901 में। चलिए, अब बात हो गई हमारी 1913 में द ग्रेट मार्च। कल ये हमने अपनी पूरी स्टोरी खत्म कर ली थी, जो दक्षिण अफ्रीका में जो जो हुआ, जो एक्ट पारित हुआ, गांधी जी की गिरफ्तारी। अब गांधी जी को भारत वापस बुलाते हैं। तो चलिए, गांधी जी सर्वप्रथम, कल राइटिंग के लिए बहुत सारी शिकायतें आई। चलिए, कोशिश करते हैं एक बार, टाइम बहुत लग जाएगा इसीलिए। सर्वप्रथम भारत वापस आए। देखिए, भारत वापस आए, भारत वापस आने का मतलब ये पहली बार 1896 के आसपास वापस आते हैं। वो अपने बीवी बच्चों को लेके दक्षिण अफ्रीका चले जाते हैं। जो है हमारा 1901 में सर्वप्रथम भारत आते हैं। वह कांग्रेस को 1901 के अधिवेशन में भाग लेते हैं। उसके पश्चात ये महाराष्ट्र में, बम्बई में अपना विधि कार्यालय की स्थापना करते हैं। चलिए, ये सब बातें लिख लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे आगे। 1901 के अधिवेशन में भाग लिया। वह बम्बई में
विधि कार्यालय की स्थापना की? बम्बई में विधि कार्यालय की स्थापना की, यूनिट कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। चलिए, ये तो हो गया हमारा गांधी जी जब भारत आए पहली बार। यदि आपसे पूरा पूछा जाता है पूरी तरह से गांधी जी भारत कब आए, तो चलिए आगे बात करते हैं। पूरी तरह गांधी जी भारत 9 जनवरी 1915 को अरेबिया के जहाज से अपोलो बंदरगाह पे आते हैं। कब? अरेबिया के जहाज से अपोलो बंदरगाह 9 जनवरी 1915 को पूरी तरह गांधी जी भारत वापस आते हैं। इसी कारण 9 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? प्रवासी दिवस। 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाते हैं। चलिए आगे करते हैं। ये हो गया सबका। चलिए, पूरी तरह गांधी जी 9 जनवरी 1915 को भारत वापस आते हैं। इसी कारण हम क्या भारत वापस आते हैं दक्षिण अफ्रीका से, ये भी लिख लीजिए, नहीं पता चलेगा कहाँ से वापस आते हैं। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से पूरी तरह 9 जनवरी 1915 को भारत वापस आते हैं दक्षिण अफ्रीका से। चलिए अपने हिसाब से लिख लीजिएगा, तो हमने बता ही दिया है। चलिए हुआ इसी कारण 9 जनवरी को हम प्रवासी दिवस मनाते हैं। प्रवासी दिवस मनाते हैं। यदि आपसे पूछा जाता है कौन से जहाज से गांधी जी वापस आए थे, तो अरेबिया के जहाज से। अरेबिया के जहाज से गांधी जी चलिए, ये हो गई हमारी बातें। अब गांधी जी वापस आ गए हैं। यदि बात करते हैं तो 21 वर्षों तक गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में अपना प्रवास किया। क्या? 21 वर्षों तक। चलिए ये नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, जैसे आपको अच्छा लगे। दिख रहा है जी? एक मिनट रुकिएगा जरा सा। चलिए शुरू करते हैं। अब गांधी जी भारत वापस आ गए हैं। गांधी जी के राजनीतिक गुरु हमने आपको बताया था क्या? गोपाल कृष्ण गोखले। भारत वापस आने पर गांधी जी गांधी जी के राजनीतिक गुरु जो थे हमारे गोपाल कृष्ण गोखले जी, इन्हें 2 साल तक का भ्रमण करने के लिए, मतलब भारत भ्रमण करने का आदेश देते हैं। मतलब इनसे कहते हैं कि आप 2 साल तक केवल भारत भ्रमण भारत भ्रमण करो, वह देखो, इसे जानो। तो ये 2 साल तक गांधी जी भारत का भ्रमण करते रहते हैं। उसके बाद इनकी मुलाकात राजकुमार शुक्ल से होती है लखनऊ में। चलिए ये सब बातें आगे करेंगे। उसके बाद सबसे पहले गांधी जी, अब भाई भारत वापस आ गए हैं तो इनके रहने के लिए इनको बंगला चाहिए, मतलब रहने के लिए बंगला चाहिए, घर चाहिए।
तो गांधी जी के मित्र जो जीवनलाल देसाई थे, इन्होंने जीवनलाल देसाई जी ने इन्हें कोचराब बंगला दिया था। याद रखिएगा, इनके मित्र गांधी जी के जीवनलाल देसाई ने गांधी जी को क्या दिया था, एक बंगला दिया था। बंगले का नाम कोचराब बंगला था। गांधी जी को यदि आपसे पूछा जाता कोचराब बंगला गांधी जी को किसने दिया था, तो इनके मित्र जीवनलाल देसाई जी ने दिया था। चलिए इसको भी लिखते हैं आगे। सर्वप्रथम भारत आने के बाद गांधी जी के राजनैतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ने क्या कहा कि आप 2 साल तक भारत भ्रमण करिए, भारत भ्रमण करिए। अब भारत भ्रमण करने के टाइम बहुत सारे लोगों से मुलाकात होती है, आगे बात करेंगे। उसके बाद इनके मित्र, इनके गांधी जी के मित्र जीवनलाल देसाई जी से इनकी मुलाकात होती है गांधी जी की। तो पूछते भाई गांधी जी कहाँ रह रहे हो आप, तो बताते हैं कि कहीं मतलब अपना ठिकाना है नहीं, तो इनको एक कोचराब बंगला देते हैं। कौन, इनके मित्र जीवनलाल देसाई जी ने। चलिए लिखते हैं। चलिए इसको पूरा लिखने में तो बहुत बड़ा हो जाएगा यार। भारत वापस आने के बाद गांधी जी के राजनैतिक गुरु, याद रखिएगा ये गुरु लिखा हुआ है भैया। गांधी जी के राजनैतिक गुरु कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। अरे यार, दो साल तक भ्रमण करने की सलाह देते हैं। चलिए अब बात करेंगे हम कि गांधी जी की मुलाकात किससे होती है, उनके मित्र जीवनलाल देसाई से, जिन्होंने क्या गांधी जी को कोचराब बंगला दिया। क्या कोचराब बंगला गांधी जी को दिया, जिसमें गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह आश्रम खोला। पहला सत्याग्रह आश्रम मई 1915 में खोला। बंगला किसने दिया था, तो जीवनलाल देसाई ने। बंगले का नाम कोचराब बंगला था, याद रखिएगा। चलिए इसको लिख लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। चलिए, गांधी जी के मित्र जीवनलाल देसाई। गांधी जी को कोचराब बंगला, चलो यार इसको तो सही से लिखते हैं। गांधी जी को कोचराब बंगला दिया, जिसमें गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह आश्रम मई 1915 में खोला। चलिए, अगर हमारे कहने से बात नहीं समझ में आ रही है तो बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप इससे समझ सकते हैं। जैसे आपको समझ में आए, दोनों ऑप्शन आपके पास मौजूद हैं। चलिए लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
चलिए अब बात करते हैं। देखिए अब भाई गांधी जी भ्रमण कर रहे थे तो घूमते घूमते इनके मित्र थे एक हमारे अंबालाल साराभाई। कौन? अंबालाल साराभाई गांधी जी के मित्र थे। तो गांधी जी भाई घूम रहे थे तो इधर उधर तो इनसे गांधी जी से मुलाकात हुई। तो गांधी जी से पूछते हैं भाई गांधी जी कहाँ रह रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं? तो गांधी जी ने बताया कि हाँ भाई ये बंगला है हमारा, यहीं रह रहे हैं, भारत भ्रमण कर रहे हैं। तो गांधी जी के भाई मित्र थे, अच्छे खासे थे, तो इनको साबरमती के आश्रम के किनारे की जमीन जो थी वो दान में दे दिया था गांधी जी को। कौन? अंबालाल साराभाई ने गांधी जी को दान में दे दिए थे साबरमती के किनारे की जमीन, जिसमें लगभग 2 वर्ष की बात करेंगे हम। ये 1915 की बात है, मई 1915 में। कौन सा आश्रम? सत्याग्रह आश्रम। ये उनके जीवन का पहला आश्रम था। उसके बाद 2 वर्ष बाद इनकी मुलाकात होती है किससे? अंबालाल साराभाई जी से। अंबालाल साराभाई जी से इनकी मुलाकात होती है। उन्होंने क्या, इनको साबरमती के किनारे जो जमीन थी उसको दान में दे दिया था, जिसमें गांधी जी ने जीवन का पहला साबरमती आश्रम खोलते हैं। याद रखिएगा, जीवन का इस भूमि पर गांधी जी ने साबरमती आश्रम खोला था, पहला सत्याग्रह था। और जिस सत्याग्रह कोचराब बंगला, याद रखिएगा, जीवनलाल देसाई जी से। अगला है हमारा अंबालाल साराभाई, जिन्होंने साबरमती नदी के किनारे जो जमीन थी उसको दान में दे दिया था गांधी जी को, जिसमें उन्होंने साबरमती आश्रम खोला था। याद रखिएगा 1917 में। कब? 1917 में। चलिए आगे लिखते हैं। चलिए कहानी की तरह ही लिखेंगे, थोड़ा टाइम लग जाएगा, लगने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये लिखी रहने देते हैं, फिर इसके बाद बात करते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट हमारा है जीवनलाल देसाई से। याद रखिएगा कोचराब बंगला, इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे अभी आगे जब और बात होगी। कोचराब बंगला पहला सत्याग्रह आश्रम मई 1915, ये याद रखिएगा। नहीं, जीवनलाल देसाई। फिर अब आएंगे अंबालाल साराभाई। अब अंबालाल साराभाई आएंगे, चलिए लिखते हैं। लगभग 2 वर्ष बाद चलिए लिखते हैं अंबालाल साराभाई। एक मिनट रुकिए जरा से। चलिए फिर शुरू करते हैं। चलिए हम बात कर रहे हैं 2 वर्ष बाद इनको अंबालाल साराभाई होगा, सॉरी, अंबालाल साराभाई ने इन्हें साबरमती के आसपास की जमीन दान में दे दी, जिसमें गांधी जी ने इसको साफ कर देने, कंफ्यूज आ जाएंगे सब लोग। जिसमें गांधी जी ने साबरमती आश्रम 1917 में खोला। 1917 में खोला। चलिए पहला आश्रम सत्याग्रह आश्रम, कौन सा बंगला? कोचराब बंगला। किसने दिया? जीवनलाल देसाई जी ने। अगला है हमारा अंबालाल साराभाई। इन्होंने क्या किया? साबरमती के किनारे की जमीन इनको दान में दी, जिसमें गांधी जी ने क्या अपना साबरमती आश्रम खोला। चलिए याद रखिएगा ये सब चीजें। अगर बात करते हैं तो आज हमने क्या क्या बात की? सबसे पहले हमने बात की गांधी जी पहली बार भारत, दक्षिण अफ्रीका से पहली बार भारत वापस आते हैं 1901 में। कब? 1901 में भारत वापस आते हैं। उसके बाद ये 1901 में भारत वापस आते हैं, ये पूछा जा सकता है 1901 में भारत वापस आने के बाद कांग्रेस के 1901 के अधिवेशन में भाग लेते हैं। वह बम्बई में अपने विधि कार्यालय की स्थापना करते हैं। उसके बाद गांधी जी, ये पूछा जा सकता है हमसे, पूरी तरह से भारत वापस,
तो पूरी तरह से भारत वापस आते हैं ये 1915 9 जनवरी 1915 को पूरी तरह से भारत वापस आते हैं गांधी जी। इसी दिन हम लोग 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाते हैं। यदि पूछा जाता है गांधी जी किस जहाज से वापस आते हैं, तो गांधी जी अरेबिया के जहाज से अपोलो बंदरगाह पे 9 जनवरी 1915 को भारत दक्षिण अफ्रीका से पूरी तरह से वापस आते हैं। दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को गांधी जी अरेबिया के जहाज से अपोलो बंदरगाह पर भारत वापस आते हैं। वापस आने के बाद इनकी मुलाकात इनके राजनैतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले से होती है, जिन्होंने इन्हें 2 साल तक मतलब इनसे कहा कि आप 2 साल तक केवल भारत भ्रमण करिए। 2 साल तक इन्हें घूमने की सलाह दी। उसके बाद गांधी जी की मुलाकात इनके मित्र होते हैं। सबसे पहले इनके मित्र मुलाकात होती है जीवनलाल देसाई जी से। किससे? जीवनलाल देसाई जी से इनकी मुलाकात होती है। उन्होंने गांधी जी को क्या कोचराब बंगला दिया कि आप इसमें रहिए। उसमें गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह आश्रम, कौन सा पहला सत्याग्रह आश्रम, मई 1915 में खोला। याद रखिएगा, मई 1915 पहला सत्याग्रह आश्रम। उसके बाद लगभग 2 वर्ष बाद इनकी मुलाकात होती है इनके मित्र जीवनलाल देसाई जी से। किससे? जीवनलाल देसाई जी ने कोचराब बंगला दिया, याद रखिएगा। उसके बाद इनकी मुलाकात होती है अंबालाल साराभाई, ये भी इनके मित्र थे गांधी जी के। तो उन्होंने इनको क्या साबरमती के किनारे की जमीन दान में दे दी। साबरमती के किनारे की जमीन दान में दी, जिसमें गांधी जी ने क्या साबरमती आश्रम खोला 1917 में। साबरमती आश्रम 1917 में खोला। चलिए आगे बात करते हैं। यदि हमारा क्वेश्चन आता है कि गांधी जी ने प्रथम बार जनसमूह को कब संबोधित किया भारत आने के बाद, क्या गांधी जी ने प्रथम बार जनसमूह को कब संबोधित किया भारत वापस आने के बाद? तो प्रथम बार गांधी जी ने बीएचयू के उद्घाटन समारोह में 1916 में। कब? बीएचयू के उद्घाटन समारोह में 1916 में प्रथम बार जनसमूह को संबोधित किया, याद रखिएगा। चलिए ये सब बातें कल करेंगे। चलिए ये पॉइंट कंप्लीट कर लेते, फिर आगे बढ़ते हैं। जनसमूह को प्रथम बार संबोधित बीएचयू के उद्घाटन समारोह 1916 में किया। चलिए अगर अपनी भाषा में लिखेंगे पूरा बहुत लंबा हो जाएगा, थोड़ा शॉर्ट करेंगे। गांधी जी ने जनसमूह को प्रथम बार संबोधित कब किया? तो प्रथम बार संबोधित बीएचयू के उद्घाटन समारोह 1916 में किया, याद रखिएगा। ये प्रथम बार संबोधन है गांधी जी का। संबोधित करने का मतलब भाषण कब दिया, आप अपनी भाषा में समझ सकते हैं। कहने का मतलब है गांधी जी ने प्रथम बार भाषण कब दिया। चलिए अब कल आगे बात करेंगे। कांग्रेस का लखनऊ में अधिवेशन होता है, उसमें इनकी मुलाकात, गांधी जी की मुलाकात होती है राजकुमार शुक्ल जी से। उसके बाद जो आंदोलन चलते हैं चंपारण, नील और ये सब मिल मजदूर वगैरह, इन सब की बात कल करेंगे। चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। जितना हुआ है हमने सब कुछ रिवीजन भी कर लिया। कल तो पूरी क्लास आधे से ज़्यादा हमने रिवीजन ही किया था। आज क्या क्या बात की हमने? पहली बात की 1901 में गांधी जी भारत वापस आते हैं। उसके बाद ये कांग्रेस के 1901 के अधिवेशन में भाग लेते हैं। उसके बाद अपने बम्बई में विधि कार्यालय की स्थापना करते हैं। यदि हमसे पूछा जाता है कि पूरी तरह से गांधी जी भारत कब आते हैं, तो पूरी तरह से गांधी जी आते हैं 9 जनवरी 1915 को अरेबिया के जहाज से अपोलो बंदरगाह पे। कहाँ पे? अरेबिया के जहाज से अपोलो बंदरगाह। उसके बाद आते हैं तो इनकी मुलाकात गोपाल कृष्ण गोखले, जो इनके राजनीतिक गुरु थे, उनसे इनकी मुलाकात होती है। उन्होंने 2 साल तक के भारत भ्रमण करने की सलाह देते हैं इनको। फिर गांधी जी की मुलाकात होती है इनके मित्र अंबालाल साराभाई जी से। पहली मुलाकात होती है इनकी जीवनलाल देसाई से। चाहे अंबालाल साराभाई से आप कहिए, चाहे जीवनलाल देसाई से, पहली मुलाकात होती है इनकी जीवनलाल देसाई से। तो उन्होंने इन्हें क्या दिया? कोचराब बंगला दिया, जिसमें गांधी जी ने सत्याग्रह आश्रम खोला। कौन सा सत्याग्रह आश्रम? मई 1915। बंगला था कोचराब बंगला, दिया था जीवनलाल देसाई ने। उसके लगभग 2 वर्ष बाद गांधी जी की मुलाकात होती है अंबालाल साराभाई से। अंबालाल साराभाई से इनकी मुलाकात होती है। इन्होंने साबरमती के किनारे की जमीन गांधी जी को दान में दी, जिसमें गांधी जी ने साबरमती आश्रम कब? 1917 में खोला। कब? 1917 में।
यदि हमसे क्वेश्चन आता है कि गांधी जी ने प्रथम बार जनसमूह को कब संबोधित किया, जनसमूह को संबोधित करने से अर्थ है कि हमारा भाषण कब दिया, तो प्रथम बार गांधी जी ने जनसमूह को संबोधित बीएचयू के उद्घाटन समारोह में कब, 1916 में किया, याद रखिएगा। आगे कल बात करेंगे 1916 का कांग्रेस का अधिवेशन लखनऊ में, उसमें गांधी जी की मुलाकात राजकुमार शुक्ल जी से होती है। चलिए फिर आगे बात करेंगे इन सब चीज़ों की। चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, कल मिलेंगे अपने एक नई क्लास के साथ, आगे बात करेंगे जो गांधी जी के आंदोलन है। चलिए तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।